Hi, today we are going to learn analysis of merge sort. तो लास्ट क्लास में हमने मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिथम देखा. अब इसकी एनालिसिस करेंगे कि कितना टाइम ये आपका कंज्यूम करेगा एग्जीक्यूट होने में. तो मर्ज सॉर्ट को अगर हम चेक करें तो यहां सिर्फ एलोकेशन है और तो इस स्टेप 1 2 3 4 5 ये 5 स्टेप सिर्फ एलोकेशन है, ठीक है, और सिर्फ सिंगल टाइम कंपैरिजन है. तो इसलिए हम इसको कंपैरिजन में मान लेते हैं इसकी कॉस्ट C1 लगती है. इसका 0 टू मिड -1 है और मिड टू n-1, मतलब ये पूरा कंप्लीट आपका कितने टाइम रन कर रहा है, n टाइम. तो किसी कॉस्ट फैक्टर इसका C2 मान लेते हैं तो C2.n हो गया, ठीक है. ये आपका रिकर्सिवली आपने कॉल किया है और कितना कॉल किया है, n/2. मतलब अगर n था तो लेफ्ट वाले को आपने n/2 कॉल किया है और राइट वाले को n/2 कॉल किया है. तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में n/2 हो गया, t ऑफ n/2, और राइट का भी क्या हो गया, t ऑफ n/2. तो इक्वेशन आपकी क्या जनरेट हो गई, t ऑफ n इक्वल टू C1 प्लस C2n प्लस 2 टाइम्स t ऑफ n/2 और प्लस मर्ज की जो जितना कॉस्ट लेगा. तो मर्ज को अगर हम चेक करेंगे तो ये 0 टू n टाइम्स चल रहा है, ठीक है, और प्लस एक्स्ट्रा सम इसके एलोकेशन के हैं. तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये मर्ज का कॉस्ट फैक्टर आपका है C3n प्लस C4, सम एक्स्ट्रा कॉस्ट. तो दैट इज प्लस C3n प्लस C4, ठीक है. अब इस पूरे इक्वेशन क्या है, n इज लेस देन 2 है. अगर n इक्वल टू 1, इफ n इक्वल टू 1 इट्स मीन t ऑफ 1 इक्वल टू आपका यहीं पे रिटर्न हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, 1, ठीक है. तो अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू big O ऑफ n 2t big O ऑफ n. तो इस इक्वेशन को अगर हम मास्टर थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्विवेलेंट टू big O ऑफ n log n, ठीक है. तो ये इसकी मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है. अब क्योंकि हमने इस सॉर्टिंग में ये मैंने देखा कि एक्स्ट्रा आप एरे क्रिएट कर रहे हो, इट्स मीन दिस इज नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग. ये क्या है, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी कंज्यूम कर रहा है. तो अगर हम उसको कैलकुलेशन करें तो क्या होगा, आपका n साइज का था, आपने फिर n/2 एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट किया, ठीक है. इस तरीके से इसका भी आपने n/4 हो गया, n/4, ठीक है. और ये कब तक क्रिएट हुआ, जब तक आपका ये 1 नहीं हो गया, और दैट इज इक्वल टू 2 की पावर k. तो n अपॉन 2 की पावर k इक्वल टू 1, ठीक है. इट्स मीन k इक्वल टू लॉग n बेस 2. तो ये आपका स्पेस लगेगा. अब 2 कंडीशंस हैं, या ये पूरा n टाइम्स चले और सब के लिए आपने एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट किया है. इसके लिए भी, लेफ्ट साइड के लिए भी एक्स्ट्रा स्पेस किया और राइट साइड के लिए भी एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट किया है. तो अगर सारे एलिमेंट्स के लिए आपने एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट किया है, उस कंडीशन में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n क्रॉस लॉग n, दैट इज इक्वल टू big O ऑफ n log n, ठीक है. और इन केस आपने क्या किया कि पहले लेफ्ट को आपने एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट किया और जब आपने उसको मर्ज करना स्टार्ट किया तो आपने इस स्पेस को इरेज करते गए, ठीक है. हर एक नीचे वाले लेवल को इरेज किया. इस जैसे ये आपका एग्जांपल था, इस स्पेस को आपने इरेज किया तो इन दोनों को जब मर्ज कर लिया तो इन दोनों को इरेज कर लिया. फिर इससे ऊपर मर्ज किया तो इसको इरेज कर लिया. तो इसके मीन जो ये सारा स्पेस आपका खाली होता गया, और नेक्स्ट जब आप राइट करते गए तो उस स्पेस को आप यूटिलाइज किए. तो उस कंडीशन में अगर आप देखें तो आपका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, n/2 n/4 अप टू इनफाइनाइट, दैट इज इक्वल टू n 1 प्लस 1/2 1/4, ठीक है, और दैट इज इक्विवेलेंट टू n 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 2n. अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए दैट इज इक्वल big O ऑफ n. तो एक्स्ट्रा स्पेस आपके जो है big O ऑफ n यूज होगा.
तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपके 2 टर्म्स में आई है। ठीक है, सो दिस इज एनालिसिस ऑफ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। थैंक यू।